की धारणा बना के बैठते हैं कि हमारे जीवन के दुख दर्द या जो भी परिस्थिति है वो दूसरों के कारण है और हम दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं। तो ये जो हमारी आदत है बहुत गलत है। और जब हम सत्संग सिमरन से जुड़ने के बाद निरंतर अभ्यास करते हुए अपनी सोच को जब बदल लेते हैं, तब हमको ये एहसास होने लगता है कि कोई दूसरा तो हमको तकलीफ़ पहुंचा ही नहीं सकता। ये तो हमारी दुनिया के प्रति जो सोच है उसी से हम दुखी होते हैं। किसी भी बात का, किसी भी घटना का या जीवन की किसी भी परिस्थिति का किसी व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण कोई बात हो रही हो, ऐसा कभी नहीं होता। ना ही हम किसी दूसरे बात के लिए या फिर कोई भी परिस्थिति अगर जीवन में है उसके लिए हम लोगों को दोषी नहीं ठहरा सकते। असल में दोष तो हमारे गलत नज़रिए का ही होता है। अगर सामने से कोई बात आती भी है, अगर हमने उसके प्रति अपना नज़रिया सही रखा तो हमको वो बात गलत लगेगी ही नहीं, क्योंकि जो सामने से बात आई है उसने तो अपनी दृष्टि में राइट समझकर ही हमको बात बोली है। ये तो मेरा नज़रिया है कि मैं उसको गलत तरीके से पकड़ रहा हूँ। अगर जैसे किसी को परमात्मा से जोड़ने के लिए कुछ बोला जाता है या कभी सत्संग ही आने के लिए मैं फोर्स करती भी हूँ किसी को, तो अगर कोई उसको अदरवाइज़ लेता है तो ये उसका नज़रिया है, ये उसका दोष है। क्योंकि बताने वाले ने, बोलने वाले ने तो आपको अच्छा रास्ता दिखाया, वो अपनी जगह राइट है, लेकिन आपने उसको अगर गलत ढंग से लिया कि भाई हमारी अपना जीवन है, हमारे जीवन में ये परेशानियां हैं, वो कैसे समझे जो हमको बार बार पुश करता है, तो वो तो अपनी दृष्टि में राइट है जिसने आपको बोला, लेकिन आप का जो नज़रिया है उस चीज़ को आप गलत वे में ले सकते हो। क्योंकि दोष हमारे अंदर ही होता है। सामने से जो बात आती है वो तो अपने दृष्टि में राइट ही होता है, क्योंकि कोई किसी को गलत बात बोलता ही नहीं है, ना ही गलत सलाह किसी को कोई देता है। बस ये है कि हमको वो गलत लगती है। हम जो कुछ दूसरों के बारे में सोचते हैं या फिर जो कुछ दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं या कहते हैं, उस पर हमारा कोई वश है भी नहीं। क्योंकि दूसरा व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से बोलेगा कि मेरी दृष्टिकोण से ये बात राइट है, और सुनने वाला यानी कहने वाला अपने दृष्टिकोण से राइट है और सुनने वाला उसको वो बात राइट नहीं लगेगी, यानी वो अगर उसको रॉन्ग मानता है तो वो अपने दृष्टिकोण से सही है। यानी अगर हम ये सोचें कि दूसरे भी हमारे हिसाब से चलें, चाहे बोलने वाले चाहे सुनने वाले, दोनों के लिए ये बात है कि हम ये सोचते हैं कि सामने वाला यानी अपोजिट व्यक्ति जो है हमारे सामने खड़ा हुआ है वो मेरे हिसाब से बोले या मेरे हिसाब से चले, तो इस पर हमारा वश नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने विचार हैं। इसलिए इन चीज़ों का अगर मैं सत्संग या सिमरन पर प्रभाव पड़ने दूं तो ये तो मेरी मूर्खता ही है। क्योंकि दूसरे लोग वैसे हो ही नहीं सकते जैसा कि हम चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने जीवन रूपी नाटक में एक निश्चित भूमिका होती है और ये राइट भी है। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, हर व्यक्ति की गृहस्थी अलग है। अगर हम ये सोचें कि सामने वाला हमारे अनुसार चलेगा तो वो कभी भी नहीं चलेगा। लेकिन इसमें ये चीज़ देखें हम कि अगर सत्संग और सिमरन पर इन चीज़ों का प्रभाव आता है तो कोशिश हम ये करें कि ये प्रभाव नहीं आना चाहिए। हमें कर्मों के नियम के अनुसार चलना है और कर्मों के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति दूसरे को अपने हिसाब से अगर चलाना चाहता है तो कर्म का जो नियम है तो आप तो उसको चला सकते ही नहीं हो। क्योंकि किसी के कर्म में कितने दृष्टांत, कितनी कहानियाँ चलती हैं कि किसी के कर्म में अगर दुख लिखा हुआ है, भाग्य में है उसके दुख, तो आप लाख कोशिश करोगे उसको खुश करने की, जतन करोगे उसको सुखी करने की, लेकिन वो सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जो हिसाब किताब है उसको देना ही पड़ेगा।
अगर हम अपनी आँखें खोलें, आँखें यानी हम अपनी विवेक की आँखें खोलें, तो हम इस दुनिया को और दुनिया के पदार्थों का जो असली रूप है उसको पहचानने लगेंगे। अभी तो उसके ऊपर जो झूठ की परत चढ़ी है और वही मुझे लुभाती है और मैं उसी को सत्य मानता हूँ। इसीलिए उस झूठी दुनिया के लिए झूठे पदार्थों को असली समझकर उसके मोह में फंसा हुआ हूँ। और इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मोह हटे और मोह के कारण मेरे जीवन में जो तबाहियाँ हैं, तो इसके लिए अपने विवेक की आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है। जब मेरी विवेक की आंखें खुलेंगी तभी मुझे इस संसार की असलियत का पता चलेगा। अभी तो मैं मोह में अंधा बैठा हुआ हूँ और इस संसार को ही सत्य मान रहा हूँ। सत्य सिर्फ परमात्मा है, ये जगत झूठा है, ये जगत नाशवान है, जगत के लोग नाशवान हैं, जगत की बातें नाशवान हैं, जगत की परिस्थितियाँ नाशवान हैं। यहाँ हर चीज़ नाशवान है, झूठ है, मिथ्या है। हम कोशिश ये करें कि अपने विवेक को थोड़ा खोलते जाएं और इस बात को अपने अंदर पक्की करते जाएं कि इस जीवन में, मेरे जीवन में जो भी परमात्मा का दिया हुआ है सिर्फ मुझे उपयोग करने के लिए मिला है। ये ना सदैव रहने वाला है, ना मैं सदैव रहने वाला हूँ। हरि ओम।